हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर ये जो रखा हुआ है ये क्या चीज़ है। ये है सबमर्सिबल स्टार्टर, पंप स्टार्टर। 10 हॉर्स पावर का ये है। 10 एचपी की मोटर इससे यानी कि 10 एचपी की सबमर्सिबल वाटर पंप इससे स्टार्ट की जाती है। तो ये स्टार्टर की वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, ये आम स्टार्टर नहीं है, ये सोलर से चलने वाला स्टार्टर है। ये सोलर से किस तरह से चलता है, कैसे चलता है, किस पोजीशन पे ये काम करता है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें लगी हुई है, ये हम आपको आज डिस्कस करवाने वाले हैं। इसके अंदर क्या साधारण सिस्टम है या कोई हाई फाई सिस्टम है जो कि समझ में ही नहीं आए, या ऐसा सिस्टम है जो कि हर आदमी के दिमाग में जल्दी से बैठ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ मुझे किसी कंपनी ने भेजा है, तो उस कंपनी ने मुझे रिपेयरिंग करने के लिए भेजा है। तो मैंने इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश कर ली है, और लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया रिपेयरिंग की, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी काम था। तो इसको रिपेयरिंग तो मैं नहीं कर पाया, मैं आगे आगे बताता हूँ, आप वीडियो के अंदर बने रहें। इसके अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर है, कितने सोलर पैनल अटैच होंगे, कितने क्या कुछ होंगे, ये आज हम इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें इसके बारे में बताने वाले हैं। और ये किस फीचर पर काम करता है ये भी हम आपको डिटेल के साथ में समझाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो और चैनल पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख सकते हो, नीचे और ऊपर एक लिंक आने वाली है, इसके ऊपर आप जाके आराम से वीडियो को शो कर सकते हो। पिछली वीडियोज़ को जिसके बारे में सोलर पैनल्स के, इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होती है, वो भी फ्रेश वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसे ओपन कर लूँ, तो जिससे ओपन करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर 32 पैनल इंस्टॉल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 10 एचपी की मोटर चलाने के लिए, यानी कि 10 एचपी का सबमर्सिबल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल जो इसके अंदर कितने लगते हैं, 32 यानी कि 32 सोलर पैनल इसके अंदर अटैच होते हैं। वो भी 300 वाट और 320 वाट के। वहाँ 320 वाट के लगे हुए हैं और 300 वाट के भी लगा सकते हैं। 16 पैनल की यहाँ इसके अंदर सीरीज़ होती है। और इसके बारे में एक डिटेल के साथ में एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिससे कितने सोलर पैनल्स किस तरह से इसके अंदर काम करते हैं। तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं। आपको इसके अंदर क्या लग रहा होगा, कितना बड़ा ट्रांसफार्मर होगा, आपको यकीन है 10 हॉर्स पावर की मोटर को चलाने वाला ये सिस्टम, इसके अंदर कुछ तो लगा हुआ होगा, कुछ तो बड़ा ट्रांसफार्मर होगा इसके अंदर, जिससे 10 हॉर्स पावर की मोटर चलती है। यहाँ पर ये किट लगा हुआ है जो कि इस पूरी सर्किट को ऑपरेट में करता है। इसका मेन भाग यही है, यानी कि इसका जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारी चीज़ें, इसी से ये सारा ऑपरेट होता है। अगर ये नहीं तो ये कुछ काम का नहीं है। तो मैं इसे ओपन तो मैंने पहले से ही कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर पैच वगैरह चारों काफ़ी सारे पैच लगे हुए होते हैं। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। यहाँ इसके अंदर फ़ैन का भी सिस्टम लगा हुआ है, कूलिंग, जो कि आमतौर पर नॉर्मली इन्वर्टर के अंदर होता है। और इसे आप नॉर्मल इन्वर्टर समझें तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप इसे आराम से पहले देख लीजिए ये कैसा दिखता है फ्रंट से। अब इसका ट्रांसफार्मर में हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर है इसका ट्रांसफार्मर। अरे भाई, इसके अंदर ट्रांसफार्मर तो है ही नहीं। अब आप कह रहे हो यहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा, आप झूठ बोल रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर भी हम दिखा देता हूँ। इस कार्ड को मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ। ये कार्ड बाहर निकल गया। इसको मैं बिल्कुल इस किट को भी बाहर निकाल लेता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये इसके पीछे क्या होगा, यहाँ इसके अंदर ट्रांसफार्मर होगा? जी नहीं दोस्तों, इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कि इसके कैपेसिटर की 900 UFM लिखा हुआ है और 400 वोल्टेज की ये कैपेसिटर है। यहाँ पर 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि हाई वोल्टेज को स्टोर करता है, हाई वोल्टेज स्टोर करता है दोस्तों। जी हाँ, तो इसको भी मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। सोलर पैनल्स के वोल्टेज को स्टोर कर देता है। ये क्या लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर नहीं है। इसको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये है हीट सिंक, जो कि आमतौर पर ये हीट सिंक होते हैं। दिखाता हूँ कैसी दिखती है हीट सिंक। ये हीट सिंक, जो कि इससे क्या होता है कि मॉस्फेट की जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकने में ये हीट सिंक काम आते हैं। तो ये
अब क्या हो गया भैया, इसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं है, फिर इससे 10 HP की मोटर कैसे चलाई जाती है? वीडियो के अंदर बने रहें, आगे आगे हम आपको डिटेल के साथ में समझाने वाले हैं। तो यही वो कुछ है, सारा कुछ है जिससे 10 HP की मोटर सोलर पैनल से चलती है। अब आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? फ्रीक्वेंसी तो ट्रांसफार्मर से ही बनती है। यहाँ की यानी कि ये आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है, यहाँ के वोल्टेज जाते हैं और आउटपुट वोल्टेज होते हैं, इससे फ्रीक्वेंसी बनती है। तो आपकी ये गलतफहमी है, बिल्कुल ही गलतफहमी है। तो आपको इसका कारकर्दगी दिखाते हैं किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों अगर मैं कह दूं ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों चीज़ एक ही काम करती है। ये है 12 वोल्ट बैटरी से हम जो बैटरी इन्वर्टर होता है, जो आमतौर पे ये इन्वर्टर मैं दिखाता हूँ, ये जो इन्वर्टर होता है ये किट और ये सोलर पैनल वाला किट, इन दोनों को अगर मैं एक कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल सेम तरीके से ही काम करते हैं। बस ये है, ये 3 फेज़ है, ये सिंगल फेज़ है। इसको ये सिंगल फेज़ में भी आता है, लेकिन मेरे पास जो कंपनी ने भेजा है रिपेयरिंग करने के लिए वो 3 फेज़ का सिस्टम है। तो इसको और इसको आप एक ही समझें, बिल्कुल सेम चीज़ है। अब आप कहोगे सर कोई भी चीज़ हमें जो DC से AC में कन्वर्ट करके चलाना होता है, यानी कि ये DC से AC में कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्शन करने के लिए ट्रांसफार्मर का होना लाजमी है, यानी कि ज़रूरी है। ये काफ़ी लोग समझते हैं। और यहाँ पर अगर हम ये होममेड इन्वर्टर के बारे में बात करें तो होममेड इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, जैसे कि आमतौर पर आप देख सकते हैं ये इसका ट्रांसफार्मर, यहाँ इनके कनेक्शन होते हैं और हमें आउटपुट देखने को मिलता है 220 वोल्ट। तो हमें आपको कम्प्लीटली डिटेल के साथ में समझा रहा हूँ। तो दोस्तों हमें इसके अंदर ट्रांसफार्मर पहले से साइड करता हूँ और इन्वर्टर का सिस्टम जो है आपको समझा देता हूँ डिटेल के साथ में। तो यहाँ पर इसको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों होती है इन्वर्टर को मैं बताता हूँ। बैटरी होती है, ये रही बैटरी, इसके 12 वोल्ट होते हैं, 12 वोल्ट इसके अंदर जाते हैं, 12 वोल्ट इसके अंदर 10 से 12 वोल्ट इसके मॉसफेट पर आते हैं, मॉसफेट पर AC करंट आते हैं, DC नहीं होते। ये इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो 12 वोल्ट DC होते हैं और आउटपुट होते हैं वो 12 वोल्ट AC होते हैं। जो AC का मतलब जो हमारे घर के अंदर नॉर्मली बिजली आती है। तो हमें हमारे जो घर के अप्लाइंसेस होते हैं जैसे कि फ़ैन है, LED बल्ब है, ये 12 वोल्ट से तो चल नहीं सकते। तो 12 वोल्ट AC करंट को 220 AC वोल्ट में बदलने के लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, जो कि हम इसके जो कनेक्शन हैं यहाँ मॉसफेट के अंदर करते हैं। मॉसफेट के जो कनेक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर जाते हैं, ट्रांसफार्मर को अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के हिसाब से इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज हैवी आते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज आते हैं। अगर हम हमारे घर के अंदर 12 वोल्ट AC अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, यानी कि AC अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, तो हम डायरेक्टली इनके अंदर जोड़ करके चला सकते हैं। ये साइन वेव नहीं है दोस्तों, ये स्क्वायर वेव। ये साइन वेव के अंदर भी कुछ इस तरह से ही सेम होता है। तो घर के अप्लाइंसेस हमारे सारे ही 12 वोल्ट के हैं, तो यहाँ ट्रांसफार्मर लेस सिस्टम बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर लेस बन चुका है। क्यों बन चुका है इसके बारे में एक वीडियो और बना दूंगा, इन दोनों को किस तरह से कैसे यूज़ लिया जाता है। यहाँ पर 12 वोल्ट सिस्टम है, तो 12 वोल्ट अगर हमारे घर के अंदर अप्लाइंसेस है तो उसके अंदर डायरेक्टली आप 12 वोल्ट AC करंट दे सकते हो। लेकिन हमारे घर के अंदर आमतौर पर 220 वोल्ट होते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि हम हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप कहोगे सर उसको तो 440 वोल्ट चाहिए, यानी कि वाटर मोटर को 440 वोल्टेज चाहिए। तो उसके अंदर 440 वोल्टेज बनाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसके अंदर सोलर पैनल के डायरेक्टली जो वोल्टेज होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं 400 से 500 वोल्टेज। सोलर पैनल के तो वैसे भी हाई वोल्टेज होते हैं, 400 से 500 वोल्टेज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्लेट के अंदर। और ये DC करंट को AC में
कन्वर्ट करता है, एसी में एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि 3 फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। 3 फेज वोल्टेज जैसे ही सोलर पैनल्स के इसके अंदर कन्वर्ट हो गए, इसके अंदर आ गए, तो वो डायरेक्टली डीसी करंट को एसी में, मतलब ट्रांसफार्मर से एसी नहीं बनती है, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर लेस से डायरेक्ट वोल्टेज आते हैं और डायरेक्टली वोल्टेज उसको मिल जाते हैं। अगर इसके अंदर 12 वोल्ट सिस्टम डाला जाता, यानी कि 12 वोल्ट बैटरी का सिस्टम अगर इसके अंदर डाला जाता तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगता। मान लीजिए हमें यही चाहिए और हमें चाहिए 1000 वोल्ट, यहाँ से आउटपुट होगा 440 वोल्ट। इनपुट 500 वोल्ट इसके इनपुट सोलर पैनल से आते हैं, 400 से 440 वोल्ट हमें आउटपुट मिलते हैं यहाँ से। तो अब हमें चाहिए 440 वोल्टेज को कम से कम 1000 वोल्ट बनाना है। तो 1000 वोल्ट बनाने के लिए हमें 3 फेज ट्रांसफार्मर यहाँ अटैच करना होगा। इसके कनेक्शन को हमें यहाँ इस मॉसफेट के अंदर कनेक्शन करना होगा और हमें आउटपुट जो मिलेगा वो 1000 वोल्ट मिलेगा। यानी हम वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए ट्रांसफार्मर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये कन्वर्टर ट्रांसफार्मर है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है वोल्टेज को, लो वोल्टेज को हाई में बदलता है और हाई वोल्टेज को लो में बदलता है। तो इस तरह से ये फीचर काम करता है। इसके कनेक्शन में आपको वेरी सिंपल है, और यहाँ पर ये क्या चीज़ लगी हुई है इस चीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ। ये चीज़ यहाँ पर, ये जो मॉसफेट आप देख रहे हो, काफ़ी सारे मॉसफेट लगे हुए हैं इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये सारे मॉसफेट इस एक किट के अंदर ही आ गए हैं। इस एक किट के अंदर सारे मॉसफेट अटैचमेंट हैं। तो इसके कनेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसके कनेक्शन में सिंपली तौर पर बता देता हूँ, सिंपल भी है। ये RYB, ये 3 फेज कनेक्शन हो गए। यहाँ पर 2 सोलर पैनल्स के कनेक्शन आते हैं हाई वोल्टेज। ये रिले है, ये ऑन होते ही इसके अंदर वोल्टेज इनपुट हो जाते हैं। और ये IC के कनेक्शन हैं, इससे हमारी जो आगे 3 फेज कनेक्शन है यही यहाँ से ही फ्रीक्वेंसी आगे भेजते हैं। तो नॉर्मली इसको आप एक ही चीज़ समझे, लेकिन हमें 12 वोल्ट नहीं चाहिए, तो हमें 220 वोल्टेज बदलने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है ट्रांसफार्मर। इसमें क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि डायरेक्टली सोलर पैनल से ही इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं और सोलर पैनल्स के वोल्टेज को डायरेक्टली एसी करंट में बदला जा रहा है। तो डायरेक्टली एसी करंट में बदलते ही तो हमें ट्रांसफार्मर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती। और यहाँ पर डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी को एसी में बदलते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 10 से 12 वोल्ट एसी में बदल जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें सेम है, लेकिन इतना कोई झगड़े वाली बात नहीं है। इसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ नहीं है। देखिए फिर भी 10 HP की मोटर चलती है। क्यों चलती है आपने समझ ही लिया है। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होते, इसी प्लेट से हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होते तो हम ट्रांसफार्मर लगाते। इसलिए हम कहते हैं ना कि यार आजकल तो इन्वर्टर हल्के आ रहे हैं। सोलर इन्वर्टर वो जो होते हैं ना बड़े बड़े 5-10 किलोवाट के, 20 किलोवाट के, तो उसके अंदर ट्रांसफार्मर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर हाई वोल्टेज पहले से ही इंक्लूड होते हैं। यानी कि सोलर पैनल से डायरेक्टली सीरीज़ में कनेक्शन करके सोलर पैनल को 220 से 500 वोल्ट तक बनाया जाता है सीरीज़ कनेक्शन करके। सीरीज़ कनेक्शन डायरेक्टली इसके अंदर आता है, इन मॉसफेट के अंदर जाता है। इन मॉसफेट को ऑपरेट करते हैं, ये किट इसको ऑपरेट करता है। ये किट दिख रहे हैं, ये ऑपरेट करता है इसके मॉसफेट को। इसके मॉसफेट को ऑपरेट करने के बाद जो डीसी करंट होता है वो एसी में कंप्लीट, एसी से डीसी से एसी कंप्लीट आउटपुट हमें मिल जाता है। डीसी एसी के बारे में अगर ये चीज़ आपको समझ में भी नहीं आ रही है मेरी वीडियो, तो डीसी एसी के बारे में डीसी क्या है, एसी क्या है और इन दोनों में डिफरेंट वगैरह क्या है, तो इसके बारे में मैं एक अलग से फुल डिटेल के साथ में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों फ़िलहाल तो अभी तो मैं चलता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया। इसको फिट भी करना है, किसी कंपनी का है, और ये रिपेयरिंग क्यों नहीं हो पाया मैं बताता हूँ। इसके जो मॉसफेट है, मैं ये भी तो बताना चाहिए ना, इसके जो मॉसफेट, ये मॉसफेट वाला जो किट है ये पूरा निकलेगा, मतलब ये पूरा ख़राब हो चुका है, ये पूरा अंदर से जल चुका है। ये बिल्कुल भी मीटर के अंदर शो नहीं करवा रहा। जैसे कि हमारे नॉर्मली इन्वर्टर के अंदर जो ये मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं ना, मतलब फूट जाते हैं, फट जाते हैं,
तो इसी तरह इसके अंदर भी वो मोसफेट जल चुके हैं, फट चुके हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो कंपनी कर रही है, कंपनी को मैंने कह दिया था ये चीज़ ओरिजिनल मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, और वापस बाद में ख़राब भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये मैंने इनको कह दिया था कि इस चीज़ की गारंटी है, वारंटी है, तो आप वापस कंपनी में ही इसे ठीक करवा लें। मतलब वो कंपनी का आदमी था, खुद कंपनी नहीं थी, कंपनी का आदमी था जिसने मुझे ये चीज़ भेजी है। तो मैं इसे वापस से फिट कर रहा हूँ और उससे कह चुका हूँ कि इस चीज़ को आप कंपनी में ही चेंज करवा लें, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट किट चेंज करेगी, इसको चेंज नहीं करेगी, क्योंकि वारंटी है तो वारंटी का मज़ा लीजिए ना। इसलिए मैंने उसको, उस कंपनी के आदमी को भी मैंने यही चीज़ समझा ली है, क्योंकि ज़रूरत होता है ना, हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ये एक चीज़ चेंज कर दो, लेकिन क्यों करें जब वारंटी है। तो इसको आप सेम समझिए दोस्तों। इनकी डिटेल के साथ मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ये इसके अंदर 100% क्यों ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, इसके अंदर क्यों ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता। अगर आपको समझ में नहीं आई ये वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। तो उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर, जैसे कि मैं प्रैक्टिकली वीडियो बनाता हूँ वैसे ही मैं इसकी भी प्रैक्टिकली एक वीडियो बना दूँगा इसी बेंच पर। तो हम चलते हैं, काफ़ी वक्त भी हो गया है, बाय।